नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। भैंस की कुर्बानी के मुताल्लिक़ बहुत से सवालात अवामुन्नास की तरफ से आ रहे हैं। भैंस की कुर्बानी में मौजूदा दौर के अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, और अक्सर अहले इल्म का ख़्याल है कि भैंस की कुर्बानी दुरुस्त है। हकीकत बात यह है, क़ुदमा में, कदीम लोगों में इस मसले में कोई इख्तिलाफ़ नहीं था। सब के सब भैंस की कुर्बानी को जायज़ करार देते थे, और भैंस गाय ही की एक किस्म है, ये कोई अलग जिनस नहीं है। ये मेरी बात नहीं है, दुनिया के तमाम अहले लुगत, जिन पर सारी दुनिया का एतमाद है कि ये काबिल एतमाद आइम्मा हैं लुगत के, सारी दुनिया में जिनकी किताबें मुस्तनद और मोतबर तरीन मानी जाती हैं, उनमें से इमाम ज़ुबैदी अपनी किताब ताजुल उरूस में, इसी तरह इमाम इब्न मंजूर अल अफ़रीकी अपनी किताब लिसानुल अरब में, और इमाम जौहरी अस्सिहा में, लुगत की तकरीबन तमाम किताबों में सब अहले लुगत इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये अल-जामूसो नौउन मिनल बकर, ये भैंस भी गाय ही की एक किस्म है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। ये मौजूदा दौर के अवामुन्नास का या आम लोगों का मसला नहीं है, ये उन लोगों का इत्तेफाक है जो अहले अरब शुमार होते हैं और अहले लुगत हैं, और जिनको अहले लुगत तस्लीम किया जाता है और जिनकी किताबें सारी दुनिया में मोतबर समझी जाती हैं, ये उन लोगों का इत्तेफाक है। इसी तरह मुफस्सिरीन और आइम्मा मुहद्दिसीन वो भी इसी बात को तरजीह देते रहे हैं हमेशा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम अहले सुन्ना हैं, उनसे पूछा गया कि कुर्बानी भैंस की, इसमें क्या 7 लोग शरीक होंगे? तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, यानी 7 लोग शरीक होंगे, कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। भैंस की कुर्बानी का उनसे पूछा गया है। तो अगर ये भैंस जिनस गाय की ना होती, अलग जिनस होती, तो फिर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह क्यों कहते भाई इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है किसी का कि इसमें 7 लोग शरीक होंगे? तो वैसे भी अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह हज की आयत नंबर 34 में और सूरह हज की आयत नंबर 28 में 2 जगह पर कुर्बानी के जानवरों का जिक्र किया है, बहीमतुल अनाम, और भैंस बहीमतुल अनाम में शामिल है। इसको बहीमतुल अनाम से खारिज करने वाली किताबुल्लाह में और सुन्नत रसूलुल्लाह में कोई नस नहीं है, कोई दलील नहीं है जिसकी बिना पर बहीमतुल अनाम से खारिज कर दिया जाए भैंस को। जो आइम्मा, जो लोग आज के दौर के उलमा कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, उनका इस्तिदलाल ये है, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 8 जानवरों का जिक्र किया है, 4 मुज़क्कर और 4 मुअन्नस। वो जो 8 जानवर जिक्र किए हैं उनका कुर्बानी से ताल्लुक़ नहीं है कोई। पहली बात ये याद रखें। वो मुशरिकीन मक्का की रसूमात अल्लाह ने बयान की हैं, जो गलत रसूम उन्होंने रस्में अपनी बनाई हुई थी और उन गलत रस्मों पर चल रहे थे। अपनी मर्ज़ी से उन्होंने कुछ चीज़ों को अपने लिए हलाल किया हुआ था, कुछ को हराम किया हुआ था, कुछ को औरतों के लिए हलाल किया हुआ था, कुछ को मर्दों के लिए हलाल किया हुआ था, कुछ को सब के लिए हराम किया हुआ था। ये उनकी अपनी गंदी रस्में थीं, जिन रस्मों का रद्द अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। और 4 किस्म के जानवर इसलिए आए हैं कि अरब के यहाँ ज़्यादा यही मारूफ जानवर थे, उसमें हसर है ही नहीं है कि बहीमतुल अनाम सिर्फ यही 4 किस्म के जानवर हैं, इनके अलावा कोई बहीमतुल अनाम में आता ही नहीं। ऐसा कोई हसर वाला एक कलिमा भी उस आयत के अंदर मौजूद नहीं है। फिर उस आयत का कुर्बानी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुर्बानी वाली ये आयतें हैं, और बहीमतुल अनाम में भैंस शामिल है, कट्टा शामिल है। इसलिए जो है ना, इसको खारिज करने वाला बहीमतुल अनाम से मेरे कहने से या आपके कहने से या किसी आलम के कहने से खारिज नहीं होगा। इसके लिए दलील चाहिए कि बहीमतुल अनाम इसमें नहीं शामिल। बाकी बाज़ लोग जो कुर्बानी को जायज़ नहीं समझते, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, सहाबा ने नहीं की। तो ठीक है भाईजान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, सहाबा ने नहीं की, मानते हैं हम, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो भैंस का दूध भी नहीं पिया, कट्टे का गोश्त भी नहीं खाया। अगर इस वजह से भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है कि रसूलुल्लाह ने नहीं की, सहाबा ने नहीं की, तो फिर भैंस का दूध पीना कैसे जायज़ हो जाएगा? अल्लाह के नबी ने भी नहीं पिया। कट्टे का गोश्त खाना कैसे जायज़ हो जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वो भी नहीं खाया। वजह ये थी भैंस की कुर्बानी ना करने की, दूध ना पीने की, गोश्त ना खाने की कट्टे का, कि ये अरब इलाके का जानवर ही नहीं है। अरब इलाके में आज भी ये जानवर नहीं पाया जाता। मेरे साथ एक भाई पढ़ते थे कुवैत के, शादीशुदा था, 2 बच्चों वाला था। एक दिन हम बैठे बात कर रहे थे, तो उसने मुझे कहा मैंने भैंस देखी नहीं आज तक। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। कहता है अल्लाह की कसम नहीं देखी। मैंने कहा क्या वजह? कहता है हमारे
मुल्क में चिड़ियाघर में है भैंस, तो मैं कभी चिड़ियाघर गया ही नहीं। अब आप गौर करें, जिस मुल्क के अंदर चिड़ियाघर का जानवर है भैंस, वहाँ दूध पीने के लिए, गोश्त खाने के लिए, कुर्बानी करने के लिए कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए कदीम आइम्मा में कोई इख्तिलाफ़ नहीं था भैंस की कुर्बानी के जवाज़ का। ये सिर्फ़ आज के दौर के बाद के उलमा ने, मुताख़िरीन ने, बाद लोगों ने इख्तिलाफ़ किया है, और ये इख्तिलाफ़ करने वालों के पास कोई मजबूत दलील नहीं है। इसलिए राजे बात यही है कि भैंस की कुर्बानी दुरुस्त है, सही है, हो सकती है, कट्टे की हो जाती है, और इसके लिए गाय का ही हुक्म है। जिस तरह गाय में 7 लोग शरीक हो सकते हैं, उस तरह कट्टे और भैंस में भी 7 लोग शरीक हो सकते हैं।